हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नो मोर विद बरखा। आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सोनेट वन की। ओके, जो है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस सोनेट में क्या है। ओके, चलिए देखते हैं अपनी सोनेट की पहली लाइन। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज डेट देयर बाय ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाई। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो लोग बहुत सुंदर होते हैं उनसे यही उम्मीद होती है कि वो अपनी जो सुंदरता है वो आगे बढ़ाएं, ताकि उनकी जो खूबसूरती है वो हमेशा जिंदा रहे। यहाँ फेयरेस्ट क्रिएचर, ठीक है, फेयरेस्ट क्रिएचर का मतलब है खूबसूरत लोग, और इंक्रीज का मतलब है कि उनका जो लेगेसी, उनका जो वंश है वो आगे बढ़े। ठीक है, तो शेक्सपियर यहाँ पे गुलाब के फूल से ब्यूटी को कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि जैसे एक गुलाब मुरझाने से पहले खुशबू और बीज छोड़ जाता है, वैसे ही अगर सुंदर लोग अपनी आगे की जनरेशन बनाएं तो उनकी जो खूबसूरती है वो अमर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। बट एज द रिपर शुड बाय टाइम डिसीज हिज टेंडर हायर माइट बी हिज मेमोरी। ये लाइन एक सच्चाई को बताती है कि जैसे फल पकने के बाद गिर जाता है, वैसे ही इंसान भी वक्त के साथ बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। पर अगर कोई अपनी आगे की जनरेशन छोड़कर जाए तो उसकी याद हमेशा जिंदा रहती है। शेक्सपियर कह रहे हैं कि अगर ये सुंदर इंसान कौन, वो वही यूथ, ठीक है, जो यंग मैन है उसकी बात हो रही है, कि अगर ये सुंदर इंसान अपनी सुंदरता को अपने वंश में दे जाए, यानी कि अपनी लेगेसी में छोड़ जाए, तो वो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि उसका चेहरा उसके वंशजों में दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। But thou contracted to thine own bright eyes, feeds thy light's flame with self-substantial fuel. अब शेक्सपियर उस यंग मैन की बुराई कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी ब्यूटी में ही घुसा हुआ है, अपनी ही सुंदरता में वो मग्न है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड टू थाइन ओन ब्राइट आइज का मतलब है कि वो बस अपनी ब्यूटी का दीवाना हो गया है और किसी के बारे में वो नहीं सोच रहा, यानी सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ठीक है, शेक्सपियर यहाँ पे आग का एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक दिया सिर्फ अपना ही तेल जलाए बिना किसी और को रोशनी दिए तो वो क्या होगा, जल्दी बुझ जाएगा। वैसे ही अगर ये सुंदर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा और अपनी सुंदरता नहीं शेयर करेगा, अपनी ब्यूटी को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो एक उसकी जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और वो वेस्ट हो जाएगी। मेकिंग अप ए माइंड वेयर एविडेंस लाइज दाई सेल्फ दाई फॉर टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। यहाँ पोएट कह रहे हैं कि जहाँ खूबसूरती की भरमार होनी चाहिए वहाँ ये इंसान कमी बना रहा है। अब जहाँ जहाँ पे मैं यूज़ करूँ ये इंसान, तो आप समझ जाना कि शेक्सपियर उस यंग मैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सुंदरता आगे नहीं बढ़ती तो उसकी कमी हो जाती है। दाई सेल्फ दाई फो का मतलब है कि आप खुद अपने दुश्मन हो। ठीक है, यानी कि इतना सुंदर होने के बाद भी अगर आप अपनी खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हो तो आप अपने साथ बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। ये खुद पर अत्याचार करने जैसा है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gauzy spring. इन लाइन्स में शेक्सपियर कह रहे हैं कि ये सुंदर इंसान इस दुनिया का एक अनमोल गहना है। ठीक है, फ्रेश ऑर्नामेंट का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो दुनिया को और खूबसूरत बनाती है। वो यहाँ पे उस यंग मैन को स्प्रिंग सीजन से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जैसे वसंत में सब कुछ नया, ताज़ा और कलरफुल लगता है। ठीक है, वैसे ही ये यंग मैन अभी जवान है और खूबसूरत है, मगर अगर उसने अपनी खूबसूरती को आगे नहीं बढ़ाया तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। Within thine own but burized thy content and tender could maxed waste in निगार्डिंग। यहाँ शेक्सपियर एक फूल की कली, यानी कि बड, ठीक है, फूल की कली का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि एक कली जब तक नहीं खिलती तब तक उसका असली रंग और सुंदरता छिपी रहती है, लेकिन अगर वो खिलने से पहले मुरझा जाए तो उसकी खूबसूरती है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर ये यंग मैन अपनी खूबसूरती को अकेले अपने तक ही रखेगा और उसे आगे नहीं बढ़ाएगा तो उसका जो चार्म है, ठीक, उसकी जो ब्यूटी है वो वेस्ट हो जाएगी। शेक्सपियर उसे निगार्ड, यानी कि कंजूस कहते हैं, जो अपनी सुंदरता दूसरों के साथ शेयर नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। Pity the world or else this glutton be to eat the world's stew by the grave and thee.
इन लाइंस में शेक्सपियर वार्निंग देते हैं कि या तो ये इंसान दुनिया पर दया करे और अपनी जो खूबसूरती है उसको आगे बढ़ाए, या फिर एक लालची इंसान बन जाए जो अपनी सुंदरता सिर्फ अपने साथ कब्र में ले जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ ग्लूटॉन का मतलब है भूखा इंसान जो सिर्फ खुद के लिए जीता है और दुनिया से सब कुछ छीन लेना चाहता है। ठीक, अगर ये यंग मैन अपनी खूबसूरती शेयर नहीं करेगा तो एक दिन ये खूबसूरती उसके साथ मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी इन लाइंस का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे यूज होने वाले थीम्स की। पहला है प्रोक्रिएशन एंड लेगेसी। ब्यूटी शुड नॉट बी वेस्टेड बट पास्ड ऑन। यहाँ पे क्या है कि कहा जा रहा है कि खूबसूरती को वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि अगले पीढ़ी के लिए उसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब अगले पीढ़ी तक अपनी खूबसूरती को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, शेक्सपियर ये बताते हैं कि एक सुंदर व्यक्ति की सुंदरता तभी अमर हो सकती है अगर वो अपनी आने वाली जनरेशन को वो पास आउट करता है। ठीक है, सेकेंड है द फ्लीटिंग नेचर ऑफ यूथ। टाइम डिस्ट्रॉय यूथ बट चिल्ड्रन प्रिजर्व ब्यूटी। अब यहाँ पे क्या है कि समय क्या करता है, जवानी को धीरे धीरे नष्ट करता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनमें उनकी खूबसूरती का अंश बचा होता है। ठीक, इसलिए सुंदरता सिर्फ एक समय तक रहती है पर उसका जो परछाई है, जो अंश है, वो अगली जनरेशन में जीवित रह सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है या थर्ड थीम है सेल्फिशनेस वर्सेस जनरोसिटी। द यंग मैन इज सेल्फिश इफ ही रिफ्यूजेस टू शेयर हिज ब्यूटी। अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी खूबसूरती का आनंद ले और दूसरों के साथ ये ना बांटे तो वो स्वार्थी है। ठीक, शेक्सपियर यंग मैन को शेक्सपियर यंग मैन को समझाते हैं कि उसे अपनी सुंदरता को यूज करना चाहिए और दूसरों में ये बांटनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। चौथा है नेचर एंड ब्यूटी। शेक्सपियर यूजेस फ्लावर एंड स्प्रिंग इमेजरी टू एम्फसाइज यूथ। शेक्सपियर फूलों और वसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन की इमेजरी का यूज करते हैं ताकि यूथ और ब्यूटी को एम्फसाइज कर सके। जैसे बसंत में फूल खिलते हैं और नए जीवन का संकेत देते हैं, ठीक, वैसे ही एक व्यक्ति की खूबसूरती भी तभी मीनिंगफुल है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये कुछ थीम्स हैं जो इस सोनेट में, ठीक है, हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब इस सोनेट का कंक्लूजन। तो शेक्सपियर का ये जो सोनेट 1 है, एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है कि यूथ और ब्यूटी हमेशा नहीं रहती, इसलिए उनका सही उपयोग करना ज़रूरी है। पोएट एक यंग मैन को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो सिर्फ अपनी सुंदरता का ही आनंद लेता है और उसे आगे नहीं बढ़ाता तो एक दिन उसकी जो खूबसूरती है वो समय के साथ नष्ट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ये सोनेट हमें ये भी बताती है कि जीवन का असली मूल्य सिर्फ अपनी खूबसूरती या सुख तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसे आगे कैसे बनाए रखना है ये सोचना चाहिए। शेक्सपियर कह रहे हैं कि जो चीज़ शेयर की जा सकती है वही अमर होती है। अगर एक व्यक्ति अपनी सुंदरता, ज्ञान, गुण दूसरों के साथ बांटता है तो उसका नाम और पहचान हमेशा जिंदा रहता है। अंत में सोनेट 1 सेल्फिशनेस और वैनिटी यानी कि अहंकार की निंदा करती है और लेगेसी बनाने की इंपॉर्टेंस को दिखाती है। ठीक है, ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि ये हर एक इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण लेसन है कि अपनी क्वालिटीज़ और ब्यूटी का सही यूज़ करो ताकि उसका असर समय के साथ बना रहे। ठीक है, सो लर्नर्स, ये थी हमारी सोनेट 1 की समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेक्सपियर ने कहा था कि जो चीज़ें सिर्फ अपने तक रखी जाएं वो धीरे धीरे खो जाती हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज कहीं गुम ना जाए। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।